नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, आप सभी यहाँ पर गुणनखंड करना इस वीडियो में सीख जाओगे। तो मैं आपके लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं मैं आप सभी को यहाँ पर सिखा सकूँ। आइए क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पहले वाले प्रश्न से मैं आपको यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना सिखाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है बहुपद 2x² प्लस में 9x और माइनस में यहाँ पर 5 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुपद को अच्छे तरीके से चश्मा लगाकर आपको यहाँ पर देखना है। देखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर इस बहुपद में x² को आपको यहाँ पर पकड़ लेना है। तो यहाँ पर x² कहाँ दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर लिख रहा है, तो इस तरह से आपको इसको अंडरलाइन कर लेना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस x² के साथ जो भी हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट वाला नंबर आपको 5 से कर देना है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुपद को अच्छे तरीके से घूर घूर के देखना है। देखने के बाद आपको क्या करना है, x² को आपको यहाँ पर पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, जो x² के साथ हो उसका गुणा आपको क्या करना है, जो x² के साथ जो भी हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट वाला नंबर आपको 5 से कर देना है। तो x² के साथ क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर 2 दिख रहा है। इस 2 का क्या करेंगे, गुणा हम लोग यहाँ पर 5 में करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 5 से हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस 10 को 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में तोड़ना है। गुणा करें तो हमारे पास वही संख्या है और यहाँ पर क्या घटाओ, तो घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर 9 आना चाहिए। मैंने क्या बोला, इस 10 को 2 भागों में तोड़ना है। गुणा करें तो हमारे पास यहाँ पर यह संख्या स्वयं 10 ही आनी चाहिए और यहाँ पर घटाव का चिन्ह, तो घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर ये 9 आना चाहिए। ठीक है ना। तो आइए क्या करते हैं, 10 का हम लोग यहाँ पर 2 भागों में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग यहाँ पर 2 गुना में हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का 5 का गुणा करेंगे हमारे पास 10 हो जाएगा। अब देखते हैं घटाने पर हमारा काम बन रहा है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर 2 में से हम लोग 5 घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर माइनस में हमारा 3 मिलेगा। तो घटाने पर हमारा यहाँ पर एक काम तो नहीं बन रहा है। हमको चाहिए कितना, 9 चाहिए, आ रहा है यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये हमारा काम तो नहीं बन रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग यहाँ पर 10 को और क्या क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 गुना में हम लोग यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 10 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अगर 10 में से हम लोग इस 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर ये 9 मिल जाएगा। अब देखो हमारा काम बना के नहीं, क्या किया हमने 10 को 10 में 10 को क्या किया, 2 भागों में तोड़ा, 10 और 1 में। तो 10 का गुना 10 गुना 1 में करना है तो हमारे पास 10 मिला है। अगर 10 में से 1 को घटा लेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पर 9 मिला, जो हमको यहाँ पर चाहिए वही हमको मिल गया। तो हमको वो 2 संख्या मिल गए। कौन संख्या, हमारे पास 10 माइनस में हमारे पास यहाँ पर 1, हमारे पास वो संख्या मिल गए। तो क्या करेंगे, इसी 10 और माइनस को क्या करेंगे, इस 9 की जगह पर हम लोग यहाँ पर रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। आइए क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है ना। तो जो जैसा है उसको पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है ना। चलिए अब आइए हम लोग यहाँ पर करते हैं। पहले जो संख्या जैसे लिखी उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2x² है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस। इस 9 की जगह हमको क्या लिखना है, 10 माइनस में 1 लिखना है। तो आपके सर से आपको कोष्टक बनाना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 10 माइनस में यहाँ पर 1। ठीक है ना। अब देखो ये 9 के साथ क्या x है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से x लिखना है। ठीक है ना। अब इसके बाद माइनस में हमारे पास यहाँ 5 है तो आपको इस तरह से माइनस में 5 लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस x को गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना। तो चलिए करते हैं। जो जैसा है उसको पहले हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2x² हो जाएगा और प्लस है तो प्लस कर देना। 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x हो जाएगा, तो आपको इस तरह से 10x आपको लिख देना है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाओ। 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1x ही हो जाएगा, मतलब x ही होगा। अब माइनस में क्या है, 5 है तो आपको यहाँ पर 5 कर देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर पेयर बनाना है। क्या बनाना है, 2 पद का आपको पेयर बनाना है। तो यहाँ पर कितने पद हैं, चलो गिनते हैं। ये हमारा 1 पद हो जाएगा, ये हमारा 2 पद हो जाएगा, ये हमारा 3 पद हो गया, ये हमारा 4 पद हो गया। अब 4 पद से हम लोग यहाँ पर 2 पेयर मतलब 2 जोड़े बना सकते हैं। जो हमारा
पद होता है, जो हमारा पद होता है किससे, यहाँ पर प्लस और माइनस से यहाँ पर अलग होता है। इसलिए यहाँ पर एक पद हो जाएगा, ये हमारा दो पद हो जाएगा, तीन पद हो जाएगा, ये हमारा चार पद हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर दो पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक पेयर बना लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर दो पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक पेयर बना लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर पहले वाले पेयर में से आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है हमको यहाँ पर वो संख्या निकाले जो पूरी तरह से इन दोनों पदों में यहाँ पर भाग चली जाए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 2x इसमें भी दिख रहा है क्योंकि 2x का भाग इसमें भी चला जाएगा और 2x का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो हमको यहाँ पर 2x क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे आपको यहाँ पर 2x को निकाल कर इस तरह से आपको लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसी 2x से क्या करना है, पहले वाले पद में आपको यहाँ पर भाग देना है। चलिए क्या करते हैं, इस 2x से पहले वाले पद में हम लोग भाग करते हैं, तो यहाँ पर पहले इसको क्या करते हैं, तोड़ के लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर 2x² को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर जी इसको हम यहाँ पर 2 गुना में x² का मतलब होता है गुना में यहाँ पर x 2 बार होता है, ठीक है ना। इस तरह से x हो जाएगा, गुना में यहाँ पर x हो जाएगा। अब किससे भाग करना है, आपको यहाँ पर 2x से, तो आपको इस तरह से नीचे आपको यहाँ पर 2x लिखना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर देखो 2x ऊपर भी है और 2x ऊपर भी यहाँ पर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ x बचा है। तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर x लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, इस 2x का भाग आपको यहाँ पर 10x में भी देना है। तो चलो हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं, पहले 10 को क्या करते हैं, तोड़ के लिखते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। तो हम लोग यहाँ पर 10 को क्या, 10x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर 10 गुना में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। हमसे किससे भाग देना है, 2 से भाग करना है, तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर 2 गुना में आपको इस तरह से x लिख देना है। अब देखो यहाँ पर इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से भाग देंगे 5 में तो क्या हो जाएगा, 10 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 से यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 5 बचा। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस है तो आपको प्लस करना है, 5 बचा तो आपको यहाँ पर 5 इस तरह से कर देना है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर पेयर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसमें से भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक उभयनिष्ठ आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। अब देखो ना क्या किसका भाग जा रहा है, देखो यहाँ पर भी हमको यहाँ पर माइनस में 1 का भाग जा रहा है और इसमें भी -1 का भाग जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस में 1 को इस तरह से हम लोग यहाँ पर बाहर कर देंगे। अब इस -1 का भाग दोनों पदों में लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर -1 का भाग इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए 1 का भाग x में देते हैं, यहाँ पर x ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से -1 का भाग हम लोग -5 में देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर प्लस लिख देना है। इसमें 1 का भाग 5 में देंगे 5 ही रहेगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 5 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, चेक करना है कि हमारा गुणनखंड जो है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो आपको यहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखना है, अब चेक करना है, तो अगर इन दोनों कोष्ठकों के अंदर सेम मान आता है, सेम आता है तो आपने गुणनखंड सही किया है। अगर इन दोनों का मान अगर सेम नहीं आता है तो गुणनखंड आपने गलत किया है। देखो x प्लस में 5 इसमें भी है, x प्लस में 5 इधर भी है, तो मुन्ना क्या है, ये सही है, हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर जो दो बार है उसको एक बार लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे x प्लस में यहाँ पर 5 हो जाएगा। जो 2 बार था उसको मैंने क्या किया, एक बार मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर बाहर है उसको भी इस तरह से कोष्ठक के रजाई के अंदर हम उसको भी रख देंगे। तो इस तरह से आपको कोष्ठक बनाना है, जो बाहर है उसको अंदर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 2x है तो आपको यहाँ पर 2x करना है, यहाँ पर माइनस में 1 है तो आपको यहाँ पर माइनस में 1 कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रजाई, आपको यहाँ पर दरवाजा बंद कर देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा इस बहुपद का गुणनखंड हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अरे भाई अगर क्लियर हो गया तो लाइक कीजिए, क्यों कंजूसी कर रहे हो, कंजूसी नहीं करना है, ठीक है ना। तो आइए क्या करते हैं, एक और प्रश्न को हल करते हैं ताकि जो भी डाउट बचा हो वो भी क्या हो जाएगा, परफेक्ट रूप से यहाँ पर क्लियर हो जाए। आइए भाइयों क्या करते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम लोग यहाँ पर करना सीख लेते हैं।
तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुपद को घूर के देखना है, घूर के देख लिया। अब देखने के बाद आपको क्या करना है, इस बहुपद में आपको यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर को देखना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर देखना है, इसको पकड़ लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाइयों, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हो उसका गुणा को यहाँ पर लास्ट वाला नंबर आपको 12 से कर देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। इस 5 का गुणा को क्या करना है, इस 12 के साथ आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 5 का गुणा हम यहाँ पर 12 के साथ करते हैं। 5 का गुणा हम लोग यहाँ पर 12 से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 पंच कितना है, 60 हो जाएगा। तो 60 आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस 60 को 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। गुणा करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यही संख्या स्वयं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर ये 60 आना चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 17 आना चाहिए। मैंने क्या बोला, फिर से सुनो। मैंने आपको बोला सबसे पहले एक्स स्क्वायर को आपको यहाँ पर घूर के देखना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिखा है, इसके बाद एक्स स्क्वायर का जो भी संख्या हो उसका गुणा को यहाँ पर लास्ट वाला नंबर आपको 12 से कर देना है। 5 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस 60 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, गुणा करें तो वही संख्या 60 होना चाहिए। और यहाँ पर जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, जोड़ने पर हमारे पास यहाँ पर 17 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 60 को क्या लिख सकते हैं, 12 पंचे 60 होता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 12 गुना में क्या होता है, 12 गुना हमारे पास यहाँ पर 60 होता है। तो यहाँ पर 60 के रूप में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, क्योंकि अगर 12 और 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 12 और हम लोग यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर 17 मिला है। तो हमको यहाँ पर इसी में से हमको यहाँ पर मिल गया, हमको ढूंढने की यहाँ पर कुछ ही जरूरत भी नहीं पड़े। तो इस तरह से थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर आंसर आपको यहाँ पर उसी क्वेश्चन में ही छिपा रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हम 12 और 5 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या मिला, 60 मिला है। अगर 12 और 5 को जोड़े तो हमारे पास 17 मिला है। तो क्या करेंगे, इस 12 और 7 को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस 17 की जगह पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग इस 12 प्लस 5 को इस 17 की जगह पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना। जो जैसा पहले उसको पहले लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये 5 एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद 17 की जगह हमको क्या लिखना है, 12 प्लस में हमको यहाँ पर 5 लिखना है। अब इसको यहाँ पर यक्स है तो आपको यहाँ पर यक्स कर देना है। प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 12 है, आपको इस तरह से 12 आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या करना है दोस्तों, इस यक्स का गुणा आपको यहाँ पर अंदर आपको कर देना है, हमारा कुछ मान आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जो जैसा पहले उसको लिखते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 12 का गुणा हम एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 12 एक्स हो जाएगा। प्लस है तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना, ठीक है ना। 5 का गुणा एक्स में करेंगे, यहाँ पर 5 एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 12 तो इस तरह से आपको 12 कर देना है, ठीक है ना। ये हो गया मुन्ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। पहले देखेंगे कितने पद हैं। देखो हमारा 1 पद हो गया, ये 2 पद हो गया, हमारा 3 पद हो गया, यहाँ पर 4 पद हो गया। 4 पद से हमारा 2 जोड़े तैयार हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, 2 पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक जोड़ा बना देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 का यहाँ पर 2 पेयर, तो 2 पद का करके सॉरी 2 पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक जोड़ा बना देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस पेयर में से हमको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालना है। क्या निकालना है, उभयनिष्ठ। ऐसा नंबर आपको ढूंढ के निकालना है, पहले वाले पेयर में से आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों पदों में यहाँ पर भाग चला जाए, ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर यक्स इसमें भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हमारा यक्स इसमें भी दिख रहा है और यक्स इसमें भी दिख रहा है। तो हमको यहाँ पर यक्स क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। अब इस यक्स का भाग इस 5x में लगाएंगे, 5x स्क्वायर में लगाएंगे और 12x में भी लगाएंगे। तो यहाँ पर x भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर डबल x है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 5x बच जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। इसी तरह से यक्स का भाग हम लोग यहाँ पर 12x में लगाएंगे। तो यक्स का भाग 12x में लगाएंगे तो यहाँ पर यक्स और यक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 12 बच जाएगा, ठीक
ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें से भी आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कुछ आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ दिख रहा है। देखो इसमें भी हमारा यहाँ पर 1 का भाग जा रहा है और इसमें भी हमारा 1 का भाग जा रहा है, तो आपको +1 में आप +1 आपको इस तरह से आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाल लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, इस 1 का भाग दोनों पदों में आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है ना। चलिए देते हैं। 1 का भाग 5x में देंगे तो हमारा 5x ही रहेगा, प्लस है तो हमें प्लस करेंगे। 1 का भाग हम यहाँ पर 12 में देंगे तो हमारा 12 ही रहेगा, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 12 लिख देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है मेरे दोस्तों कि हमारा जो गुणनखंड है सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, यही आपको यहाँ पर चेक करना है। आपको यहाँ पर देखना है अगर इन दोनों का मान अगर सेम आता है तो आपको यहाँ पर गुणनखंड सही है। देखो हमारा 5x प्लस में 12, इसमें भी 5x प्लस में 12 आ रहा है, मतलब हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी गलत नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो 2 बार है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको 1 बार लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। ये हमारा 5x प्लस में हमारा 12 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो बाहर है उसको भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कोष्ठक के अंदर लाएंगे। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लाते हैं। क्या हमारा x है तो आपको यहाँ पे x करना है, प्लस में 1 है तो आपको यहाँ पे प्लस में 1 इस तरह से कर देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा इस बहुपद का यहाँ पर ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर समझा पाया। अगर मैं आप सभी को समझा पाया मेरे दोस्तों, तो मेरे लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।